जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर चक्रधर स्वामी जी की लीला का चिंतन कीजिए। पूर्वार्ध की लीला है संगमेश्वर मंदिर में आसन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 459। एक दिन भगवान ने हजामत करवाई। उसके बाद भगवान विहरण के लिए चांगदेव के मंदिर में गए। वहाँ मंदिर के अंदर चौकी पर वे विराजमान हुए। उस दिन सोमवती अमावस थी। यात्रा पर लोग दर्शनार्थ आए हुए थे। वहाँ लोगों की भीड़ बहुत बढ़ गई थी। कोलाहल अधिक होने लगा। वहाँ से भगवान कुछ थोड़ी दूर पर स्थित संगमेश्वर के मंदिर में गए। वहाँ मंदिर के अंदर चौकी पर विराजमान हुए। उस शांत वातावरण में थोड़ा समय व्यतीत कर फिर भगवान अपने निवास स्थान पर वापस गए। लीला का हेतु है इस स्थान को भगवान ने सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया है। अगली लीला है नागपुरी सोमनाथी आसन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 460। चांगदेवपुरी से निकलकर भगवान ने रास्ते में नागपुरी गांव के सोमनाथ मंदिर में आसन पर थोड़ी देर बैठकर विश्राम किया। लीला का हेतु सामान्य रूप से भगवान ने इस स्थान को संबंध प्रदान किया। अगली लीला हारताला में रात्रि निवास। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 461। नागपुरी के सोमनाथ में विश्रांति करने के बाद भगवान हारताला तालाब की उत्तर दिशा में विद्यमान किनारे पर पहुँचे। वहाँ एक वृक्ष के नीचे भगवान आसन पर विराजमान हुए। हस्तमुख प्रक्षालन कर उन्होंने वहीं भोजन किया। शाम के समय वे हारतालेश्वर मंदिर में गए। वहीं पर उन्होंने रात के समय विश्राम किया। फिर प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान ने आगे जाने के लिए प्रस्थान किया। वस्थिर स्थान होने के कारण भगवान ने यहाँ सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। अगली लीला है मार्ग में व्याघ्र को स्थिति। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 462। हारतालेश्वर से निकलकर भगवान प्रातःकाल के समय सावल द्वार की ओर प्रस्थान कर रहे थे। जंगली रास्ता था। एक स्थान पर लताओं से बनी झाड़ी में एक बाघ ने भगवान को आते हुए देखा और वह वहां से बाहर निकल गया। भगवान ने अपनी अमृत वर्षिणी दृष्टि से उसकी ओर देखा तो उसके मन में हिंसक भावना नष्ट हो गई। उसके बाद वह भगवान द्वारा प्रदत्त आनंद की स्थिति में सत्वस्थ हो गया अर्थात शांत हो गया। फिर भगवान के पास आ गया। तब बादशाह ने उसकी ओर देखकर कहा, घबराते हुए कहा, भगवान बाघ आ गया है। बाघ का नाम सुनकर भक्तगण भी भयभीत हो गए। फिर भगवान ने शांत भाव से सबको कहा, डरो मत, आने दो उसे, वह किसी को कुछ नहीं कहेगा। पास आने पर भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसकी पीठ पर स्पर्श किया। फिर भगवान ने कहा, इसमें भय की स्थिति समाप्त हो गई है। इसके बाद भगवान आगे बढ़े तो वह उनके पीछे पीछे चुपचाप चलने लगा। बादशाह ने अपने वस्त्र उसकी पीठ पर डाल दिए और भक्तजनों ने अपने कंधे अर्थात कुर्ते उसके ऊपर रख दिए। इस प्रकार चलते हुए जब भगवान एक गांव के पास पहुंचने लगे तब भगवान एक स्थान पर खड़े हो गए। फिर उन्होंने उस बाघ को संबोधित कर कहा, महात्मन, अब तुम यहीं रुक जाओ, नहीं तो लोग देख लेंगे। इस पर बादशाह ने कहा, इसकी क्रूर बुद्धि तो समाप्त हो गई है, अब यह किसी को कुछ नहीं कहेगा, तब आने दो इसे हमारे साथ ही। इस पर भगवान ने कहा, माता यह तो किसी को कुछ नहीं कहेगा, पर लोग इसके भयानक रूप को देखकर इस पर वार करेंगे, इसे पीड़ा पहुँचाएंगे। भगवान ने पुनः उस बाघ को कहा, महात्मन, जाओ जंगल में निवास करो। इसके बाद वह बाघ जीवन के अंत तक अपने हिंसक स्वभाव को भूल गया और शांति का जीवन व्यतीत करने लगा। अगली हमारी लीला है मार्ग में दान नायक को दर्शन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 465। दूसरे दिन भगवान सावल देव आ रहे थे। यह संदेश दाय नायक को देने के लिए बादशाह ने मार्तंड को एक दिन पहले ही सावल द्वार भेज दिया और उसे कहा, मार्तंड, तू सावल द्वार जा और वहाँ जाकर
दाई नायक को कहना कि अगर भगवान उस गांव में आ रहे हैं वहाँ उनके रहने के लिए सारी व्यवस्था कर देना और भगवान के लिए घोड़ा लेकर गांव की सीमा पर उनका स्वागत करना। भाईसा का आदेश पाकर मार्तंड ने सावल द्वार की ओर प्रस्थान किया। इस गांव में भाईसा का भांजा रहता था जिनका नाम था दाई नायक। मार्तंड ने यहाँ आकर एक दिन पहले ही सारा समाचार दाई नायक को दे दिया। भगवान उसके गांव में आ रहे हैं यह समाचार सुनकर दाई नायक बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन उन्होंने प्रातःकाल ही घर और आंगन में गोबर के पानी को छिड़क कर सड़ा सम्मार्जन किया। गलियों में चौकों में रंगोलियां भरी गई, घरों में तोरण बांधे गए, स्थान स्थान पर पताकाएं लगाई गई। भगवान और सब भक्तजनों को भोजन करने के लिए नाना पकवान बनाए गए। फिर दाई नायक गांव के गणमान्य लोगों को और भगवान के लिए घोड़ा लेकर गांव की सीमा पर गए। उन्होंने भगवान को घोड़े पर सवार होने की प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर घोड़े पर सवार हुए। लीला का हेतु है जहाँ दाई नायक भगवान से मिले वहाँ उस मार्ग को भगवान ने केवल संबंध दिया, शक्ति निक्षेप नहीं किया। घोड़ों को सेवा और संबंध का सुफल प्राप्त होगा। दाई नायक को भगवान के दर्शन, संबंध और नमस्कार करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो ये थी हमारी बहुत अच्छी लीला है। जिसके गांव, जिसके घर में हमारे चक्रधर स्वामी जी जाते होंगे या अभी भी आते होंगे, वो जीव कितने भाग्यशाली होंगे। ऐसा सौभाग्य हमें भी मिले कि ईश्वर की हमें सेवा करने का मौका प्राप्त हो। इसी शुभ चिंतन के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं कल एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।